हरे कृष्णा एंड वेलकम टू माय सोल स्कूल। आज हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे चैप्टर का 4th श्लोक। इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन को इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। युद्ध ना करने का विचार अर्जुन को शोभा नहीं देता क्योंकि उनका संबंध क्षत्रियों से है। कुंती उनकी माता है और अर्जुन का संबंध तो स्वयं भगवान कृष्ण से है। अब देखते हैं कि अर्जुन भगवान को क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन बहुत बड़े कंफ्यूजन में है अभी, जो कि कृष्ण को बता रहे हैं कि मुझे तो अभी यह भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यहाँ अर्जुन का कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। वह भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं अपनों से बड़े गुरुजनों पर वार कैसे करूं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया है कि अपनों से बड़ों पर या अपने गुरुजनों पर उलटवार नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह भी मानते हैं कि अगर मैंने युद्ध नहीं किया तो भीख मांगकर जीवन यापन करना पड़ेगा। राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी भिक्षुक बनने को तैयार हैं अर्जुन। अर्थात अर्जुन का अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा यह सूचित करती है कि अर्जुन मुक्ति के योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हों, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। अर्जुन आगे भगवान को कहते हैं, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। यहाँ फाइनली अर्जुन ने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। अर्जुन आगे कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। वो कह रहे हैं, भगवान, मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। अर्जुन ने जब अपना दोनों हाथ खड़े कर दिए, तब भगवान माइक अपने हाथ में लेंगे और उसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देंगे। और हमने देखा कि अर्जुन को यह ज्ञान कब मिलेगा, जब अर्जुन अपने दोनों हाथ खड़े करके बोल देगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अब आप मुझे राह दिखाएं, है ना। हमें अपने जीवन में एक आध्यात्मिक और भौतिक गुरु को ढूंढना होगा, उनके आगे सरेंडर करना होगा। जब हम उनके आगे बिल्कुल अज्ञानी हो जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल अज्ञानी समझ लेंगे, तभी हमारे उस खाली घड़े को हमारे गुरु अपने ज्ञान से भर पाएंगे। क्योंकि अर्जुन जब झुका तभी वह सीखा, जितनी मात्रा में शरणागति उतनी मात्रा में उन्नति। आप जितना सरेंडर करेंगे अपने वर्दी गुरु के सामने, उतनी ही सक्सेस प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।